साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर बड़ी खबर है और खबर इतनी बड़ी है कि उद्धव ठाकरे की न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि घर के अंदर पूरे महाराष्ट्र में मुंबई में कोहराम मच सकता है। बड़ी खबर, जी हाँ, सूत्रों के हवाले से यही है कि संजय राउत खुद ही उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। नए डील के बारे में कंफर्म खबर आ रही है और यहाँ तक खबर है कि इसके बाद तो उद्धव ठाकरे भी संजय राउत को रोकेंगे नहीं। तो क्यों ऐसा हो गया, क्या है ऐसा, पूरा मामला सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत के पार्टी छोड़ने की खबरें कई दिनों से आ रही थी, लगातार आ रही थी और अब इसे लेकर बड़ी खबर यह है कि संजय राउत नई डील को लेकर कोशिशों में जो जुटे हुए थे उसे लेकर कंफर्मेशन आ रहा है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को पहले तो उद्धव ठाकरे बीच में भाव नहीं दे रहे थे। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि कैसे भी संजय राउत किनारे हो जाएं और यहाँ तक खबरें थी कि शिवसेना के शिंदे गुट से कुछ लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन वो संजय राउत को पार्टी से बाहर देखना चाहते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ रही थी कि कैसे संजय राउत को पार्टी से बाहर करें, कैसे संजय राउत से किनारा करें, कैसे राउत से दूरी बनाएं। तो यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के हवाले से कि संजय राउत अब खुद ही पार्टी छोड़ सकते हैं। जी हाँ, संजय राउत खुद ही पार्टी से अलग हो जाएंगे। इसे लेकर बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि संजय राउत कांग्रेस में अपने रिश्ते तलाश रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राउत तो वैसे तो दो पार्टियों में कोशिश कर रहे थे कि वो वहां पर अपना दांव जमा लें, अपना लगातार कोशिश कर लें कि वहां पर बने रहें या कहें कि उन पार्टियों में एंट्री मार लें। पहली पार्टी शरद पवार की पार्टी थी जिसमें कि उद्धव ठाकरे और पवार के बीच में हमेशा ही ब्रिज का काम संजय राउत ने किया था। लेकिन संजय राउत की जो इमेज है उस इमेज से उद्धव ठाकरे तो पीछे छुड़ा लेंगे, मगर शरद पवार इसको लेना नहीं चाहते थे। शरद पवार नहीं चाहते थे कि संजय राउत की इमेज वाला कोई उनकी पार्टी में आए, इसीलिए मामला वहां अटक गया। अब बड़ी खबर यह कि जब से नाना पटोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से अलग हुए, नए पार्टी अध्यक्ष यहां पर आए, तो उसके बाद संजय राउत कांग्रेस में भी अपने रास्ते तलाश रहे थे, कांग्रेस में भी कोशिशें कर रहे थे। तो सूत्रों के मुताबिक चर्चाओं का बाजार यही गर्म है कि संजय राउत अब कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, कांग्रेस में अपना भविष्य संवारने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि शिवसेना यूबीटी में अब उनका बहुत भला होने वाला नहीं है, वो खुद जान चुके हैं। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे भी इस बार संजय राउत को रोकने वाले नहीं है। खबरें तो यहाँ तक है कि संजय राउत को मातोश्री में आदित्य ठाकरे भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि संजय राउत अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाहते हैं, जबकि आदित्य ठाकरे नए तरीके से, नए युवाओं के तरीके से पार्टी को चलाना चाहते हैं। इसीलिए संजय राउत में आदित्य ठाकरे में कई बार विवाद भी हो चुका और कई बार तो उद्धव ठाकरे को बीच बचाव में आना पड़ता है। तो ऐसे में अब जब खुद ही संजय राउत पार्टी से अलग हो सकते हैं, खुद ही कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे भी हो सकता है उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, उन्हें जाने दें, जिससे कि न सिर्फ संजय राउत उनसे दूर हो जाएंगे, कहें कि संजय राउत से पल्ला छूट जाएगा, बल्कि पार्टी में भी उनके बेटे का रास्ता साफ हो जाएगा। आदित्य ठाकरे के लिए आगे की मुश्किलें कम हो जाएंगी, ऐसा उद्धव ठाकरे मानते हैं। तो आप क्या मानते हैं, आपका क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे का संजय राउत से ऐसे पीछा छुड़ा लेना और संजय राउत क्या वाकई में कांग्रेस में जाकर वहां टिक पाएंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए का प्रत्याशित ऑफर आया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल होने के लिए शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने संपर्क किया। अब वैसे तो लगातार उद्धव ठाकरे गुट से नेता और कार्यकर्ता शिंदे गुट में जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि शिंदे गुट के कुछ नेता अपनी बातें नहीं माने जाने से नाराज हैं अपने नेतृत्व से, अपने नेताओं से, और इसे लेकर अब वो वापस से उद्धव ठाकरे गुट के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी शर्त रख दी है, बड़ी शर्त, और शर्त ऐसी कि उद्धव ठाकरे के पसीने पसीने हो गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की हालत ये हो गई कि बेहोश हो गए। खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि शिंदे गुट के जो नेता उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं, वो संजय राउत को तत्काल न सिर्फ पार्टी के सारे पदों से हटाना चाहते हैं, बल्कि संजय राउत की सरेआम बर्खास्तगी भी चाहते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट के
के बड़े बड़े नेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के अंदर प्रभावशाली हैं, वो चाहते हैं कि वो उद्धव ठाकरे गुट में आ जाएं, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट में अब उनको अपना भविष्य नजर आ रहा है, क्योंकि वहां एकनाथ शिंदे गुट में हो सकता है उनकी उतनी चल नहीं रही हो। तो इसीलिए अब उद्धव ठाकरे गुट में आना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी शर्त रख दी है कि संजय राउत को पार्टी से न सिर्फ सारे पदों से हटाया जाए बल्कि बर्खास्त कर दिया जाए, पार्टी में पूरी तरह से दूर कर दिया जाए, सरेआम उनको बेइज्जत किया जाए। अब उद्धव ठाकरे इस बात को सुनकर, इन शर्तों को सुनकर हैरान परेशान हो गए, क्योंकि संजय राउत तो उनके करीबी हैं, संजय राउत उनके साथ लंबे समय से, और हो सकता है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के कुछ करीबी राज भी जानते होंगे, जो कि बहुत ज्यादा करीबी होंगे। अब यहाँ पर संजय राउत उद्धव ठाकरे को समझाते रहे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि संजय राउत को भी पता चला कि जैसे ही एकनाथ शिंदे गुट के कुछ लोग उनकी पार्टी में आना चाहते हैं तो संजय राउत ने साफ मना कर दिया। जी हाँ, संजय राउत को पूरी शर्त पता नहीं थी कि उनकी ही बलि पर वो लोग आना चाहते हैं, तो यहाँ पर संजय राउत ने बिना सोचे समझे कह दिया उद्धव ठाकरे से कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लेना चाहिए जो एक बार पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि वो एक तरफ तो चाहते हैं कि नेता और कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन संजय राउत को भी वो पार्टी से बाहर नहीं करना चाहते हैं, संजय राउत को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और संजय राउत को बताना भी नहीं चाहते हैं कि आपकी ही शर्त पर वो नेता आने को तैयार हुए हैं। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे दो तरफा फंस गए। इसीलिए तो कहानी यहाँ तक कही जा रही कि उद्धव ठाकरे बेहोश हो गए, क्योंकि बेहोशी ऐसी हालत ही ये है कि एक तरफ तो उनके सबसे करीबी नेता को बाहर किया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रभावशाली कुछ नेता उनकी पार्टी में आना चाह रहे हैं। अब दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, तो संजय राउत ही पार्टी में रहेंगे या फिर पार्टी ही मजबूत होगी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के लिए यही मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि पहले भी हमेशा बार बार नहीं बल्कि कई बार एकनाथ शिंदे गुट के लोगों ने, नेताओं ने ये आरोप लगाए थे कि संजय राउत ही पार्टी में बिखराव की वजह बने थे, संजय राउत की वजह से पार्टी टूटी थी, और अब एक बार फिर से संजय राउत ही यहाँ पर बलि के बकरे बनते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे मान जाते हैं तो फिर संजय राउत की सियासत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में नए विधानसभा सत्र से पहले नेता विपक्ष को लेकर खूब खींचतान चल रही है, लंबे समय से खींचतान चल रही है, लेकिन इस बीच ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब कैसे न कैसे कुछ दिनों में नेता विपक्ष का पद तय करना है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे खुद को सबसे आगे मानकर चल रहे थे। अब भले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास नेता विपक्ष पद के लिए जरूरी 28 विधायक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे को लगता है कि विपक्ष में सबसे ज्यादा यानी कि 20 विधायक होने के नाते नेता विपक्ष का पद उन्हीं को मिलना चाहिए। और बात भी ठीक है, उद्धव ठाकरे के विधायक सबसे ज्यादा है तो उन्हें ही नेता विपक्ष का पद मिलना चाहिए, और यही बात शरद पवार ने भी कही। जी हाँ, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले की मीटिंग हुई, जिसमें जितेंद्र आव्हाड जो शरद पवार की तरफ से शामिल हुए। तो यहाँ पर मीटिंग जब हुई तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे 20 विधायक हैं तो हम यहाँ पर नेता विपक्ष का पद रखेंगे, जबकि 16 विधायकों वाली कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से तरफदारी की। लेकिन यहाँ पर मीटिंग के अंदर शरद पवार और उनकी पार्टी ने उद्धव ठाकरे का समर्थन किया और कह दिया कि उद्धव ठाकरे को हक है कि नेता विपक्ष का पद उन्हें मिले। अब लेकिन खबर में ट्विस्ट देखिए, अगले ही पल जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग के बाद जितेंद्र आव्हाड बाहर निकले, शरद पवार ने दूसरी तरफ बयान दे डाला। शरद पवार ने 18-18-18 का फॉर्मूला लागू करने की मांग कर दी। जी हाँ, यह फॉर्मूला यह है कि शरद पवार के मुताबिक एक अकेली पार्टी को नेता विपक्ष का पद नहीं मिलना चाहिए, यानी कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बात बोल दी, साफ साफ कह दिया कि अकेले उद्धव ठाकरे को नेता विपक्ष का पद नहीं दिया जाना चाहिए। ये भी कह दिया कि उद्धव ठाकरे के बजाय तीनों ही पार्टियों को 18-18 महीने के लिए नेता विपक्ष का पद दिया जाए, जिससे तीनों को ही राज्य में नेता विपक्ष बनने का मौका मिले और सरकार से लड़ने का जज्बा मिले। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।